देखिए अब जरा आयत पढ़ना है। आयत को हम कहते हैं रेक्ट एंगल। और जरा इसके विषय में सुन लो थोड़ा और समझ लो क्या क्या चीजें कैसी होती हैं, थोड़ा बेसिक समझिएगा। ये रहा आपका आयत, नाम देखिए इसका जरा ए बी सी और डी। ये आयत है। आयत की आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। समांतर भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। ये रही आपकी सामने सामने की भुजाएं, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर चारों कोण कितने कितने के होते हैं? 90-90 के होते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां 90 बना वहां पर क्या काम करेगा? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट काम करने के लिए हमें एक कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि एक विकर्ण। तो एक विकर्ण ये रहा, दूसरा विकर्ण ये रहा। और इससे ये समझ में आता है कि इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हम जरा देख लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो समांतर भुजाएं बराबर होती है। पहली बात तो ये समांतर भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो ए बी बराबर किसके होगा? CD के। और दूसरा क्या बराबर होगा? AD बराबर होगा किसके? BC के। क्या ये लाइनें समझ में आ गई? इसके बाद विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। और विकर्ण कौन कौन से हैं देख लीजिए। AC बराबर किसके है? BD के। इतना होने के बाद अब अगर हम बात करें तो इसका परिमाप और बोल दीजिए आप लोग। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं को जोड़ना, चारों भुजाओं को जोड़ना। इसमें एक होती है आपकी लंबाई, ठीक है, एक होती है लंबाई, एक होती है आपकी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ भी क्या रहेगी? आपकी लंबाई। और यहाँ भी क्या रहेगी? चौड़ाई। और अब अगर आप इनको जोड़ने का प्रयास करें, इस पॉइंट से चल जाओ तो एक बार लंबाई, फिर एक बार चौड़ाई, फिर एक बार लंबाई, फिर एक बार चौड़ाई। लंबाई कितनी बार? 2 बार। चौड़ाई कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं? है ना? तो बस वही चीज लिख रहा हूँ, 2 बार लंबाई धन चौड़ाई। हो गया आपका ये परिमाप। क्लियर है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई क्या बनता है? परिमाप। परिमाप के बाद अब इसका हम अगर बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर चलना, और अंदर चलने का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। L × B भी कह सकते हैं आप, चाहो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई गुणा चौड़ाई। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये बनता है कि आपका विकर्ण, ये 90 डिग्री का बनता है कोई कोण भी, ठीक है। अब अगर ये बनता है तो इसको आप लंब कह दो, इसको आधार कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कहोगे? कर्ण। और कर्ण कैसे निकलता है? देखो अब यहाँ पर एक चीज फिर आपको समझ में आ रही है कि अगर ये कोण 90 का है तो एक कोण कहीं ना कहीं 30 का होगा, तो एक कहीं ना कहीं 60 का होगा। और हम जानते हैं एक चीज कि 30 के सामने हमारा 1 होता है, 60 के सामने हमारा कर्णी 3 होता है, और इधर क्या होता है? 2। तो कभी भी आप ऐसे निकालेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बराबर है ही नहीं, ठीक है। एक और चीज कि अब इसका अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कैसे निकलता है? विकर्ण की लंबाई होती है, देखिए जरा। अब अगर मैं इसको A कह दूं और इसको क्या कह दूं? B, मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो ये दोनों का वर्ग हटा करके रूट चढ़ा दो सीधा। आया समझ में कि नहीं आया? अंकित भैया ये देखो जरा, ये अगर हम बात करें, ये अगर A है, ये आपका अगर B है, तो ये ज्ञात करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये अगर इसको x कह दो तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग हटेगा तो इधर करनी चढ़ जाएगी, तो √A² प्लस B²। वही चीज लिख दी मैंने, कोई दिक्कत? समझे गए? ठीक है। तो ये हो गया विकर्ण, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, बोले तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आनी है, ठीक है, तो मैं उनको बताऊंगा, इतना नोट कर लो। देखिए अब जरा ये आपका आयत है। अब ये आयत के अंदर ये क्या करते हैं कि बीचम बीच में से एक रोड डाल देते हैं, ठीक है ना। तो जब बीचम बीच इनकी एक रोड चली जाती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें किस प्रकार से निकालना होता है? कहते हैं कि ये रोड का क्षेत्रफल बताइए। किसका क्षेत्रफल बताना है? जैसे रोड का क्षेत्रफल बताइए, या फिर हो सकता है कह दें कि ये शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब ये रोड का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है तो हम कह सकते हैं टोटल L मतलब लंबाई। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर, अच्छा इसको अपन एक काम करते हैं, इसको छोड़िए, यहाँ पर मान कि अगर हम बात करें तो ये L है और ये क्या है आपका? ऐसा वाला, ये आपका B है
ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक। और इसके बाद इन्होंने विड्थ दी होगी। अच्छा, टोटल लंबाई चौड़ाई से कर ले तो अच्छा रहेगा क्या? लंबाई चौड़ाई विड्थ, चलो वहीं आने दो, वहीं पर आने दो, फिर समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर करा दूंगा मैं तो सीधे हो जाएगा। एक आयत है ना, एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है का विकर्ण ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें ये आयत बनाया हमने और आयत की लंबाई इन्होंने कहा है कि 9 सेंटीमीटर है यहाँ तक, और चौड़ाई कितनी कहा है इन्होंने? 5 सेंटीमीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें विकर्ण ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है, ये विकर्ण ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। क्या लगानी होगी? पाइथागोरस, क्योंकि इसमें कोई भी चीज की जोड़ नहीं हो रही है फिट। अगर जोड़ फिट हो जाती तो हम डायरेक्ट बिठा देते। तो कहने का मतलब है कि विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, एक बार ये बता दीजिए आप मुझे। विकर्ण मतलब होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 9, तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग, प्लस चौड़ाई कितनी है? 5 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 9 का वर्ग 81 प्लस 25, इसको अंडर रूट के अंदर जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, 8 और 2 10, यही आपका आंसर। यहाँ देखें कहा गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है? 6 मीटर का। आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है? 6 मीटर का। तो इसका परिमाप जो है वो कितना देके रखा है? 64। तो आपको बताना क्या है? क्षेत्रफल। जरा ध्यान से देखना इधर पर, ये आपका आयत है और कहा गया लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है? 6 मीटर का। तो चौड़ाई को अगर अपन x मान लेते, इसको x + 6 कह दें क्या? कह सकते हो या नहीं? ये तो बता दो, 6 का अंतर हो गया ना भाई। अगर ये x का है तो ये x + 6 का होगा, 6 ज्यादा है या 6 कम है? कुल मिला के 6 का अंतर है अंतर, ठीक। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो परिमाप दिया इन्होंने, परिमाप कितना देके रखा है? 64 का। और परिमाप को हम क्या लिखते हैं? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और बराबर कितना? 64। 64 से कट गया कितनी बार? 32। लंबाई का मान कितना है? x + 6 प्लस चौड़ाई कितनी मानी है? x, बराबर ये हो गया 32। 6 को उधर ले जाओ, ये x और x कितने हो गए? 2x, बराबर हो जाएगा 32 - 6। 2x बराबर 32 में से 6 गया 26, कितना बचेगा? 26, 12 में 6 गए 6, 26, कितना बचा? 26। 2 से काट दो, x बराबर कितना आ गया? 13। x बराबर 13। तो 13 यहाँ पर रखेंगे तो 13 + 6 कितना हो गया? 19। और ये तो कितना हो गया? 13। तो लंबाई चौड़ाई आ गई क्या? और अब आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो लंबाई कितनी है आपकी? 19, और गुणा 13, 13 में 19 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 243, यही आपका आंसर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णता पार करने में कितना समय लिया है? 15 सेकंड का समय लिया है। कैसा चल रहा है लेकिन विकर्णतः कहा है, तो इसका मतलब है कि पहले आप डायग्राम बना के देखो जरा। ये डायग्राम बन गया, और विकर्णतः का मतलब इस प्रकार से, और कितने की चाल से चल रहा है? 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है, और समय कितना ले रहा है? 15 सेकेंड। कितना समय ले रहा है? 15 सेकेंड। ये तो विकर्णतः बात हो गई। इसके बाद भैया राजेश आ रहे हैं, और राजेश क्या कर रहे हैं कि इसकी भुजाओं पर चल रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे भुजाओं पर चल रहे हैं। और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर उतना ही समय लिया। कहने का मतलब अगर ये लोग ए से शुरू हुए हैं और कहाँ तक पहुंच रहे हैं? सी तक। ये जो व्यक्ति था कौन? सुरेश। ये जो सुरेश था वो ऐसा गया है, जबकि राजेश कैसा जा रहा है? इस प्रकार से जा रहा है राजेश। और राजेश ने कैसा पार किया है? इतना भी गया है प्लस इतना गया है। दोनों में उसे कितना समय, कितने की चाल से जा रहा है वो? 68 मीटर प्रति मिनट। इसकी चाल से जा रहा है ना वो, क्लियर है। और कह रहा उतना ही समय लिया। उतना ही समय का मतलब है 15 सेकेंड ही लिए इसने भी, ठीक है। तो चाल में फर्क आया था, इस कारण ऐसा हुआ। अब जरा अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हो आप? कुछ ऐसा है जो कर सकते हो। अगर मैं आपको सीधा सीधा बता दूं तो आप देखो जरा, कोई ट्रिपलेट्स बैठ रही है, कोई ट्रिपलेट्स बैठ रही है, बिठाने का प्रयास करें। 4 से काट दें। 4 से कट रहा है क्या? कट रहा है, काट दो। 4 से इसको काटो जरा, कितनी बार? 13 बार। 4 से इसको काट दो 17 बार। लेकिन ये 17 दोनों का जुड़ा हुआ मेल है, ये दोनों का जुड़ा हुआ है ना, पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। तो अगर ये विकर्ण अगर 13 होता है
विकर्ण अगर आपका 13 है तो बताइए कि लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएंगी? 5 और 12 होंगी या नहीं होंगी? ये जोड़ कहती है आपकी। और 5 12 को जोड़ के देखो क्या 17 बनता है? तो बिल्कुल सही है, अपनी जोड़ बिल्कुल सही बैठ गई है। ये लाइन समझ में आ गई क्या? ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो लंबाई कितनी आ गई? 5। लंबाई मतलब चौड़ाई 5 और लंबाई कितनी आ गई? 12। और क्षेत्रफल पूछा गया है तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है? 60। ये आपका आंसर है। देखो जमाइएगा। एक आयत का परिमाप कितना बोला गया है? 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। ठीक है ना? तो ये जो 18 इकाई भुजा वाले क्या बोल दिया इन्होंने? वर्ग। ठीक है ना? इसकी भुजा के 2 गुना है ये परिमाप। ठीक है, 2 गुना। यदि आयत की चौड़ाई कितनी देके रखी इन्होंने? 45 हो तो उसका क्षेत्रफल बताना। बोले तो आयत का क्षेत्रफल बताना। अब जो पहली लाइन लिखी उसको जमाइए। एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का लिखते 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। क्या पहली लाइन जम गई? आयत का परिमाप कितना है? तो ये बोल रहा है 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से। तो 18 इकाई वाले भुजा वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप के वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। तो इसके परिमाप से कैसा है? इसके परिमाप से 2 गुना है। ठीक है ना? आयत का परिमाप इसकी परिमाप से 2 गुना है, ये कहा गया। ठीक है ना? इसके परिमाप से 2 गुना है। और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? देखो जरा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। लंबाई हमें नहीं मालूम है लेकिन आयत की चौड़ाई देख रखी इन्होंने 45। इसके बाद 4 गुना भुजा देख रखी इन्होंने कितनी? 18। और क्या कर सकते हो? 18 चौके 72। 45 को उधर भगा दो तो लंबाई बराबर हो जाएगा 72 माइनस 45। तो लंबाई बराबर बोल दीजिए जरा, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। तो लंबाई आ गई क्या? लंबाई आ गई। और लंबाई आ गई 27 और चौड़ाई देख रखी 45। क्षेत्रफल बोल दो। ये जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 45 गुणा 27। और 45 गुणा 27 कर लो जरा, गुणा करने में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। गुणा करेंगे 12 15 कितना आ रहा है? 12 15। यहाँ पर देखिए 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी का खर्चा क्या है? पहले जरा इसको समझिए। ना तो आपके पास लंबाई है और ना ही आपके पास चौड़ाई है। क्या आपके पास लंबाई चौड़ाई है क्या? नहीं है। क्या नहीं है? तो लंबाई को अपन क्या एल मान ले कुछ देर के लिए। ये आपका प्लॉट है, ठीक है ना? और इसकी चौड़ाई कितनी मान लीजिए आप? बी। यहाँ तक हो गई। ये तो आपका प्लॉट था। अब इस प्लॉट में क्या किया आपने कि 1 मीटर चौड़ी मतलब 1 मीटर इधर बढ़ाया, तो 1 मीटर इधर बढ़ाया, 1 ही मीटर ऊपर बढ़ाया, 1 ही मीटर नीचे बढ़ाया और ये बागवानी लगा दिया। लग गई कि नहीं? बाहर लगेगी ना, प्लॉट के बाहर ही तो घेरा है। चारों ओर मतलब बाहर साइड, अंदर की साइड तो उसने कहा ही नहीं था। चारों ओर मतलब किस साइड लगा रहा? बाहर। और बाहर कितने कितने मीटर की लगा रहा? 1 मीटर। अब जरा लंबाई बोल देना कितनी हो गई? अब जरा लंबाई तो बोल दो कितनी हो गई? अब लंबाई तो बोलो जरा कितनी हो रही भाई? पहले एल थी इतनी, 1 इधर की बढ़ गई, 1 इधर की बढ़ गई, क्या हो गई? L+2 हो गई। ठीक, चौड़ाई और बोल दो, चौड़ाई और बोलो। ये टोटल इतनी बी थी, 1 ऊपर बढ़ गई 1 नीचे बढ़ गई, क्या हो गई? B+2। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? और आपको तो ये खर्चा बताना है इसका, ये वाली जगह का। तो ये वाला कैसे निकलेगा ये बताइए? पूरे बड़े वाले आयत में से अंदर वाले का आयत घटा दो भाई। पूरे बड़े में से आप ये वाला छोटा वाला हटा दो तो यही बचेगा, ये बागवानी बचे। सिर्फ वही करना है। तो अपन बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल देखें तो बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा आपका? छोटे भाग का क्षेत्रफल। छोटे भाग का क्षेत्रफल और इससे क्या निकलेगा? बागवानी का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? बागवानी का क्षेत्रफल। तो बड़े भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े वाले भाग की लंबाई चौड़ाई लिखेंगे। बड़े वाले भाग की लंबाई चौड़ाई बोल दो कितनी कितनी है? L+2 लंबाई, चौड़ाई और बोलो B+2। ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई, माइनस छोटे भाग की लंबाई चौड़ाई बोल दो L और B, L×B यही रहेगा। ठीक, इसके बाद जरा यहाँ से देखो, अब अंदर गुणा कर दो। L में B का गुणा करेंगे तो LB, फिर L का गुणा +2 के साथ तो 2L प्लस
अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2b और 2 में 2 का 4 प्लस का 4 माइनस का क्या है LB। देखो कुछ कट रहा है, LB से LB कैंसिल हो गया। इन सब में देखो कुछ कॉमन है, दो कॉमन है, बाहर निकाल लो क्या बचा L प्लस B प्लस 2, यहाँ तक लाके छोड़ दो। और अब एक कंडीशन दी गई थी, जरा उसको उठा लो। परिमाप कितना दिया था 340। परिमाप क्या होता है L प्लस B मतलब 2L प्लस B बराबर कितना 340, ये दे के रखा था। यह आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B इज इक्वल टू कितना 340। 2 से काट दो कितना आया 170। L प्लस B इज इक्वल टू कितना आ गया 170। ये L प्लस B की जगह यहाँ पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 गुणा L प्लस B की वैल्यू कितनी आई 170। 170 प्लस 2। अच्छा अब इसी का अपने को क्या बताना है, रुपए बताने हैं कि इसका खर्चा कितना आना है। तो प्रति वर्ग का खर्चा कितना है 10 ही और चिपका दो यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा 170 और 2 172, 172 दूनी 172 दूनी कर लो 344, 2 2 4 17 दूनी 34, कितना आ जाएगा 344 गुणा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 3440, यही आंसर है। क्या आया समझ में? एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण कितना है 7.5 फीट। तो ये जरा आपका देख लीजिए, ये आयत है ना, आयताकार कोठरी है, इसके विकर्ण जो है वो कितना दे के रखा है इन्होंने 7.5 फीट का है। फीट में दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। और इसकी एक छोटी भुजा कितनी दे रहे हैं 4.5। और अब अपने को ये तो पता ही नहीं है, लंबाई तो पता ही नहीं, और पूछ क्या रहे हैं क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, लंबाई जब तक नहीं पता रहेगी तब तक क्षेत्रफल आ नहीं सकता। तो लंबाई को लाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाए। पाइथागोरस से पहले अगर अपन थोड़ा सा करने का प्रयास करें, जरा कुछ कोशिश तो करते हैं, भले ही ना आए कोई दिक्कत नहीं। ये L मान ले, इसको जरा अपन काटें, यहाँ पर हटाओ, यहाँ पर हटाओ, और कितने से काट दें अपन इसको, इसको अभी यहाँ से नहीं, इसको काटो जरा 15 तिया 15 5 और 15 चौके 3 5 4 अगर लगा दे तो 15 चौके 60, मतलब 6.0 होना चाहिए। सही है यही यार, बैठ गई वो। तो देखो जरा, वही कह रहा हूँ, ट्रिपलेट्स को बिठाने का प्रयास तो किया करो, अपने आप बैठ जाती है। देखो एक जगह पर कर्ण लिखो, एक लंब लिखी और एक आधार लिखी, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, इधर ये हो गया कर्ण कितना 7.5, लंब कितना है आपके पास, लंब या आधार कुछ भी मान लो 4.5 है, और ये आपको ज्ञात करना है। देखो 15 से काटें, 15 5 75 और 15 3 45, तो आपकी जोड़ बैठ रही है 3 है, ये 5 है, तो ये क्या होना चाहिए 4। और 4 में अगर हम 15 का गुणा कर दे मतलब वही, तो 15 चौके 60, और सब में दशमलव कितनी संख्या के बाद पीछे से 1, तो पीछे से 1 के बाद लगा देंगे तो 6.0। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई 6.0। इसके बाद अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 4.5, तो गुणा कर दो 6 चौके 24 और काट लो 2 5 9 45 5 2 10 2 तिया 6 9 तिया 27, यही आपका आंसर है, ठीक है। आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, ठीक है। तो आयताकार भूखंड है ये इस प्रकार का। भूखंड मतलब होता है पृथ्वी पर बना हुआ खंड, भू मतलब पृथ्वी पर बना हुआ खंड, भूखंड, ठीक है। क्या कहा गया है कि आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो लंबाई हमेशा ज्यादा माना करो और चौड़ाई को कम माना करो। अगर हम बात करें चौड़ाई अगर x है तो लंबाई इसकी 3 गुनी है, मतलब 3x हो जाएगी, ये हो गई। इसके बाद इन्होंने इसका क्षेत्रफल दे के रखा है, क्या ये क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल हम जानते क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 867, ठीक है। लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है x, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, कितना बच गया 3 8 24 3 9 27, ठीक है ना 289। और इधर क्या बना x स्क्वायर, ये किसी ना किसी का वर्ग है 289, कितने का 17 का वर्ग है। ये वर्ग निकालना आना चाहिए, अन्यथा फिर रह जाओगे। ये 17 का वर्ग है तो x बराबर कितना आ गया 17। और अब पूछा क्या था इन्होंने लंबाई, लंबाई कितनी माने वो 3x, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 3 गुणा 17, 17 तिया 51, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें इधर, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल कितना देख रखा है 120 मीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना कहना चाह रहा है 120, ठीक। और परिमाप कितना कह रहा है 46 मीटर, 46 मतलब 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई इज इक्वल टू कितना कह रहा है 46, इसको काट दो और तो L प्लस बी इज इक्वल टू कितना कह रहा है 23। क्या इतनी लाइनें समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा हम देखते हैं इधर पर कि हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ये विकर्ण, क्या ज्ञात करना है विकर्ण। तो अब जरा हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं, ऑप्शन क्या है जरा बोलना, 15, 16, 20, 17। तो देखो जरा हमने अगर जैसे ऑप्शन पर नजर डाली तो हमें दो चीज की ट्रिपलेट्स दिखाई देती है, एक 20 वाली और एक 17 वाली। इन दोनों की ट्रिपलेट्स होती है हमें पता है कौन कौन सी, जैसे कि 12, 16, 20 और ये होती 8, 15, 17, ये दोनों जोड़ है। बाकी के दो ऑप्शन हमने अभी निरस्त कर दिए हैं कुछ देर के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो ये ऑप्शन अगर सही नहीं बैठे तो उनको चेक करना पड़ेगा। तो दो तो कट गए, दो ही बचे। और इनके बाद अब हमें कंडीशन भी डालनी है कि लंबाई और चौड़ाई का योग 23 होना चाहिए और उनका गुणा करें तो 120 होना चाहिए। अगर आपकी जोड़ सही है तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जरा देखते हैं 12 और 16 का योग कितना, 23 बन रहा क्या? 12, 12, 24 और 2, 26 हो रहा है, जबकि यहाँ कितना होना चाहिए था 23, तो ये तो है नहीं। फिर इनको और देख लो, 15 और 8 क्या 23 बना रहा है, 15, 8, 23 बन रहा है। ये देखो लंबाई इतनी और ये चौड़ाई इतनी, 15, 8, 23 हो रहा है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। क्या 15, 8, 120 होता है? भाई देखो गुणा करके देखो, 15, 8, 120 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहने का मतलब यही वो जोड़ है, 8, 15, 17, लंबाई 8 मतलब लंबाई 15, ये 8 तो ये कितनी हो जाएगी 17। और आपसे पूछा क्या था विकर्ण, और विकर्ण ही कितना है 17, तो आंसर भी क्या रहेगा 17। देखिए इधर उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ट्रैक का मतलब समझते हो, जब हम दौड़ने जाते हैं तो मैदान पर एक पगडंडी टाइप के दिखाई देता है। अगर मान लो कि वृत्ताकार है तो वृत्ताकार पगडंडी बन जाती है, सब लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो वृत्ताकार बन जाती है। अच्छा कुछ लोग अगर मान लो आयताकार मैदान है तो वो आयताकार पगडंडी बन जाती है, ऐसी बन जाती है ना, ठीक है। तो वो ये जॉगिंग ट्रैक है जिस पर सुबह सुबह बंदे जो है वो घूमने के लिए जाते हैं। और जिसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, क्योंकि उनको दौड़ना है, वहां पर कोई ट्रैक्टर चलाना नहीं है ना। तो उन्होंने 2 मीटर नहीं, हमें तो 10 मीटर चौड़ा चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, सिर्फ एक व्यक्ति को निकलना है, जॉगिंग करना है। और जो 20 मीटर गुणा 10 मीटर परिमाप वाली, ये जो परिमाप शब्द लिख रहा है ये गलत है, परिमाप नहीं होता, परिमाप हमेशा ध्यान रखना। और एक और चीज यहाँ पर ये मीटर लगा के दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों जगह पर क्या लगा के दे रहे हैं मीटर मीटर। अगर ये मीटर का स्क्वायर लिख देते तो डायरेक्ट क्षेत्रफल समझ में आता है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर में चलता है और परिमाप की अगर हम बात करें वो काय में चलता है आपका मीटर मीटर में। लेकिन जब ये गुणा लगा देते हैं तो गुणा हमेशा क्षेत्रफल को शो करता है, किसको शो करता है क्षेत्रफल को। तो आप इस गलती से भी ये परिमाप शब्द पर मत चले जाना, नहीं तो ये आपको बाहर नहीं आने देगा कभी, ठीक है। तो परिमाप वाले का आयत के चारों ओर बनाया गया, ट्रैक कहाँ बनाया है आयत के चारों ओर, बोले तो बाहर साइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई का है 20 और 10 ये है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है इसके बाहर साइड 2-2 मीटर का चौड़ा, तो 2 मीटर ये रहा तो 2 मीटर इधर भी होगा, 2 मीटर इधर होगा और 2 मीटर इधर होगा, ये 2, 2, 2, 2। और अगर अब हम बात करें तो ये बन गया आपका, देखो बाहर साइड एक आयत बन गया। और अगर बन गया तो इसकी लंबाई बोल तो कितनी हो गई 20 तो ये थी, 2 इधर बढ़ गई, 2 इधर बढ़ गई, 2 और 2 4, कितनी हो गई आपकी 4। तो मतलब 20 और 4 24, कितनी हो गई ये 24। अच्छा ये वाली और बोल दो, ये पहले 10 थी, 2 इधर और 2 इधर, कितनी हो गई 14 हो गई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इससे एक चीज समझ में आई, हमें तो क्षेत्रफल इसका चाहिए जो जॉगिंग ट्रैक का, ये वाला ट्रैक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करेंगे तो जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। और दोनों ही जगह आयत बन रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बाहर वाले में लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी कितनी है 24 गुणा 14 माइनस अंदर वाले में कितनी कितनी है 20 गुणा 10, ठीक है। चलो अब यहाँ से गुणा कर दो, इनको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 336 और ये कितना आ रहा है 200, घटा दो ये, ठीक है। अब जरा गुणा कर लेते हैं, 4 चौके 16, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, इधर एक बार चेक करो, आंसर 168 है, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 24 की जगह इसको 18 करो, तभी तो आंसर अपना नहीं आ, ये 18 आएगा,
कितना है 18। कुछ यह दिया था इसलिए अगर मान लो ऐसा ही दिया होता तो आंसर आपका सही है वो 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लो 18 देख रखा है तब क्या हो जाएगा, 18 ये 2 20 और 2 22, यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। अब आ जाएगा आपका, ठीक है देखो जरा, ये हो जाएगा 20 गुणा 18 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 गुणा 22 और गुणा कर दो 22 दूनी 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48, ये 8 4 12 1 528, यहाँ पर गुणा करने पर आएगा 528 माइनस 18 दूनी 36 360 घटाओ, ये कितना बचा 8, 12 में 6 गए 6, 4 में 3 गए 1, ये आपका क्या ऐसे बात। देखिए 72 मीटर गुणा 48 मीटर पार्क में, ठीक है ना। तो पहले पार्क जो है वो जैसे ही इन्होंने देखो लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग प्रकार की हो जाती है, इसका मतलब है आयत है। क्या है आयत। तो आयत को अगर हम बनाए तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका आयत। इन्होंने कहा है कि 72 मीटर, तो ओके ये हो गया 72 मीटर। देन एक और क्या कहा है इन्होंने 48 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक हम कह देंगे 48 मीटर है पूरा, ठीक। इन्होंने कहा पार्क के अंदर क्या बनाना है 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाओ। कैसे बनाने 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते, और दोनों एक दूसरे को कैसे काटना चाहिए समकोण पर। तो 2 रास्ते बनाते 2 मीटर चौड़े, तो एक रास्ता तो ये हो गया, देखो जरा 2 मीटर चौड़ा है, बन गया एक रास्ता। और इस विमा के बिल्कुल समांतर है, विमा के समांतर मतलब देखो ये लंबाई के समांतर होगा। दूसरा रास्ता ऐसा बना है बीचम भी, ये चौड़ाई के समांतर हो गए। अच्छा इसकी भी लंबाई कितनी है, लेकिन 2 ही है, ऐसे ही है ना, ये 2 रास्ते बन गए। और आपसे तो कहा गया है बस केवल ये जो रोड बनाया ना इसकी लागत बता दो बस, है ना, बाहर के आयत से हमें कोई मतलब नहीं। तो हमें तो रोड ही रोड का क्षेत्रफल चाहिए, एक रोड ये वाली गई ये वाले का क्षेत्रफल, एक रोड ये गई ये वाले का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दें पूरी रोड आ जाएगी ये वाली। तो अगर हम बात करें तो ये वाली रोड को देखें जरा, ये वाली रोड, इसके लिए बाहर निकाल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो, ये रोड है ये वाली, नाम दे दूं अगर कहो तो A B C D। पहले ये वाली रोड देख लो जरा A B C D, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है, और लंबाई देखना जरा इसकी कितनी 72 ही है ना। ये लाइन क्लियर हो गई, ठीक। इसका क्षेत्रफल बोल दो जरा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बोल दो कितना हो जाएगा 72 गुणा 2 हो जाएगा या नहीं। इस वाले का क्षेत्रफल 72 गुणा 2 हो जाएगा। अब ये वाला ट्रैक देखो जरा, ये वाले का ट्रैक देखिए, तो ये भी हो गया 2 और इधर कितना है 48, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल और जोड़ दो प्लस करके 2 गुणा 48। क्या इतनी लाइनें समझ में है। लेकिन एक चीज क्या हुई कि ये वाला जो क्षेत्रफल था ये 2 बार काउंट हो गया। कितनी बार 2 बार, और 2 बार काउंट होने के कारण ये भी देखो 2 का और यहाँ भी 2 का, और अगर भुजाएं बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं वर्ग, उसे क्या कहते हैं वर्ग। तो ये बीच में क्या बन गया एक वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल हटाना होगा क्योंकि ये दोनों बार काउंट हो गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या ये लाइनें समझ में आई थी दोनों। और ये डब्बा देख लो, ये डब्बा ये छोटा सा ये बीच वाला ये भी 2 का है और ये वाला भी 2 का है। तो जब अगर समान भुजाएं होती तो उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये बीच में जो है ना 2 बार काउंट हो गया। कितनी बार काउंट हो गया 2 बार, तो उसको हटाना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से हमने वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। ये जरा बताओ इसको क्या कहें, 72 दूनी 144 48 दूनी 96 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल ये हटेगा डब्बा, तो 2 गुणा 2 4 जोड़ दो 6 4 10 की 0 हाथ गया 1 9 1 10 4 14 4 हाथ गया 1 9 1 10 और 1 11 माइनस क्या हो जाएगा 4, है ना। अब जरा इसमें से घटा भी दो 1136। लेकिन इन्होंने ये तो क्या है आपका मीटर का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है आपका रोड का क्षेत्रफल आया। उन्होंने कहा रोड बनाने के लिए जो पैसे लगे ना 150 रुपए प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर, मतलब ये मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 150, 150 और चिपका दो 1136 गुणा 150। अब तो गुणा करो भैया, देखो जरा 1 0 का 1 0 15 छक्का 90 के 0 हाथ गया 9 15 3 45 45 और 54 ये 4 हाथ गया कितना 5, फिर 15 में 15 एकम 15 और 5 हाथ गया 2, और फिर 15 एकम 15 15 और 2 17। कुछ देखना जरा बड़ा करके कुछ गड़बड़ हुई है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, इनको
इसको जोड़ना जरा कितना हुआ? 240। अच्छा ये कुछ गड़बड़ जोड़ गया। 240 माइनस 4 कितना हुआ? 236 मीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर अब हम लगाएंगे 236 गुणा 150। अब इसका गुणा कर लो जरा कितना आ रहा है? 0। 15 छक्का 90 की शून्य, हाथ गया कितना? 9। 15 ये 45 और 9 54 की 4, हाथ गया कितना? 5। 15 दूनी 30 और 5 35। यही आंसर। क्या ये समझ में आया? क्या